केंद्र सरकार ने आरएसएस से जुड़ा एक 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। हाल ही में आदेश जारी किया गया कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया। 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यकाल ज्ञापनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। कांग्रेस ने दर्ज कराया विरोध। सरकार ने एक तरफ ये प्रतिबंध हटाया तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार की ओर से जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की। इसमें आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 6 दशक पुरानी पाबंदी को हटा दिया गया है। दरअसल कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने केंद्र सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान लागू किया गया था। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन और दूसरे बेनिफिट को देखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। फिर भी आदेश केंद्र सरकार के स्तर पर ये वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई और 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। पवन खेड़ा ने भी बोला हमला। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी आदेश की आलोचना करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निराशा जाहिर करते हुए लिखा, 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया। आप लोग सब जानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो 2 घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी।